फ्रेंड्स, कोडिंग करना स्टार्ट तो सब लोग कर देते हैं, बट सीखते सिर्फ वही हैं जो उसे कंटिन्यू रख पाते हैं। एंड कोडिंग कंसिस्टेंटली करते रहना बहुत टफ है, बट गिव अप कर देना, क्विट कर देना बहुत ज्यादा इजी है। सो लेट्स सी 5 रीजंस कि लोग क्यों कोडिंग करना छोड़ देते हैं, क्यों कोडिंग सीखना छोड़ देते हैं, और ये सब प्रॉब्लम्स के मैं सॉल्यूशंस भी बताने वाला हूं ताकि आप लोग क्विट ना कर दें। एंड ये वीडियो एंड तक देख के मुझे बताओ कि आप इनमें से कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट इज लैक ऑफ गाइडेंस। हम सीखना स्टार्ट करते हैं तो काफी एंथू के साथ करते हैं, देन हम देखते हैं कि सीखें कहां से, फिर हम अपना रिसर्च करते हैं गूगल, यूट्यूब, हाउ टू लर्न डीएसए, और हम देखते हैं कि हमें बहुत सारे रिसोर्सेज दिख गए वहां पे, हजारों कोर्सेज फ्री या पेड, हजारों रोड मैप्स, हजारों प्रॉब्लम्स लिस्ट। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम करें कहां से। हम टेंशन में आ जाते हैं कि यार ये सब करना पड़ेगा क्या, कैसे होगा ये सब कवर, कौन सी लैंग्वेज से स्टार्ट करें, कोई कोर्स खरीदने पड़ेंगे या सब फ्री में ही हो जाएगा। एंड हो सकता है हमारे पास कोई सीनियर्स भी ना हो कॉलेज में जो हमें गाइड कर पाए। एंड इतने सारे रिसोर्सेज देख के, इतने सारे ट्यूटोरियल्स देख के, इतने कोर्सेज देख के वी फील वेरी लॉस्ट कि हम कहां से स्टार्ट करें, क्या क्या करें, एंड इवेंचुअली वी गिव अप। सो द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज कि आप ज्यादा रिसोर्सेज की तरफ मत देखो। आप कोई भी एक कोर्स उठाओ या एक रोड मैप उठाओ या एक प्रॉब्लम्स की लिस्ट उठाओ और उसे कंप्लीट करो। स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप उसे करो, बीच में इधर उधर देखो भी मत, क्योंकि अगर आप किसी एक कोर्स के साथ ऐसा कर लोगे, स्टार्टिंग से एंड तक कंप्लीट करोगे, तो आपके सब टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, एंड उसके बाद आपको बाकी कोर्सेज भी काफी सिमिलर लगने लग जाएंगे। सेकंड इज लैक ऑफ पेशेंस। फ्रेंड्स, अगर हम लाइफ में कोई भी स्किल सीख रहे हैं तो हमारे अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ड्राइविंग सीख रहे हैं तो पहले हम फर्स्ट गियर, सेकंड गियर इसमें चलाना सीखेंगे, उसके बाद हम फोर्थ, फिफ्थ यहाँ पे जाएंगे। सो वहां तक पहुंचने के लिए धीरे धीरे जाने में टाइम लगता है। एंड सिमिलरली, अगर हम कोई गेम खेल रहे हैं नहीं, तो पहले हम इजी डिफिकल्टी लेवल पे जाएंगे, देन मीडियम पे, एंड देन हम टफ पे मूव करेंगे। डायरेक्टली तो हम टफ लेवल पे नहीं खेलने लग जाएंगे। सो सेम गोज फॉर कोडिंग एंड डीएसए। कुछ लोग स्टार्टिंग से ही टफ प्रॉब्लम्स, मीडियम प्रॉब्लम्स पे चले जाते हैं और फिर उनसे सॉल्व नहीं हो पाते और फिर वो काफी डिसअपॉइंट हो जाते हैं। फिर उन्हें लगता है कि अरे हम तो कोडिंग के लिए बने ही नहीं है, तो छोड़ ही देते हैं कोडिंग। उनके अंदर पेशेंस ही नहीं होता कि वो लर्निंग के प्रोसेस के थ्रू जा पाए। पहले इजी प्रॉब्लम्स को करें, फिर मीडियम को, फिर टफ को, वो डायरेक्टली ही मीडियम और टफ पे चले जाते हैं। सो इसका सोल्यूशन ये है कि आपको पेशेंस रखना होगा। पहले आपको इजी प्रॉब्लम्स में काफी कंफर्टेबल होना पड़ेगा, और अगर आपसे इजी प्रॉब्लम्स भी नहीं सॉल्व हो रहे, देन आपको कंसिस्टेंटली कोड करते रहना पड़ेगा। आपको बाकी लोगों के सॉल्यूशंस देखने पड़ेंगे, आपको ट्यूटोरियल्स देखने पड़ेंगे, आपको ऑन अ डेली बेसिस हसल करते रहना पड़ेगा, तब जाके आपसे सॉल्व होने लगेंगे। धीरे धीरे आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट दिस सुपर फन इवेंट बाय Geeks for Geeks. This summer, Geeks for Geeks is going to bring the fun back to your screens with its biggest virtual event in 2022. Presenting Geeks Summer Carnival. आपको इसमें लर्निंग के साथ साथ बहुत ही एंटरटेनमेंट, गेम्स, फन, एक्साइटमेंट सब कुछ मिलने वाला है। Also, you will get loads of discounts, goodies and other cool stuff. You will get special offers on this trending courses by Geeks for Geeks. And कुछ नए courses भी हैं जो Geeks for Geeks लेके आया है, उस पे भी आपको special offers मिलेंगे. You can explore them. और बहुत सारे fun filled events भी Geeks for Geeks host कर रहा है जो कि आप explore कर सकते हो. Get a job, live learning, load code more and a lot more. आपको Geeks for Geeks के सभी कोर्सेज पे 15% डिस्काउंट मिलेगा, एंड आपको फ्लैश सेल के अंदर 20% ऑफ मिलेगा ऑन ऑल सेल्फ पेज कोर्सेज, एंड स्टॉल ऑफ द डे के अंदर आपको 20% ऑफ मिलेगा ऑन ऑल लाइव कोर्सेज। You can spin the wheel and get special offers too. आपको सब लिंक्स इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आप वहां जाके इस फन इवेंट को और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। Now let's go back to the video. Third is comparing with others. हमारी लाइफ में आधी सैडनेस, आधी डिसअपॉइंटमेंट तो बाकी लोगों के साथ कंपेयर करने में आती है। हम देखते हैं किसी और बंदे को कि ये लाइफ में कितना खुश है, बट हम तो इतने खुश नहीं हैं, और ये देख के हम और सैड हो जाते हैं। सेम इन केस ऑफ कोडिंग। हमने कितना भी प्रोग्रेस किया हो कोडिंग में, बट जब हम देखते हैं कि किसी बंदे ने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में भी फोड़ के रखा हुआ है, अरे उसने लीड कोड भी खत्म कर दिया, उसने इंटरव्यू बिट भी खत्म कर दिया, तो हमें अपना प्रोग्रेस बिल्कुल ही यूजलेस लगने लगता है, बिल्कुल ही वेस्ट लगने लगता है, और हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। या हम देखते हैं कि अरे इस बंदे ने तो 2 महीने में सब टॉपिक्स कवर कर डाले और मैंने तो अब तक डीपी स्टार्ट भी नहीं किया। ये सब चीजें देख के भी हम बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं और दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं खुद को। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि हम बाकी लोगों से खुद को कंपेयर ना करें, हमें सिर्फ अपने पास से खुद को कंपेयर करना चाहिए कि अरे 2 महीने पहले मैं किस स्टेज पे था, आज मैं किस स्टेज पे हूँ, मैंने कितना प्रोग्रेस कर लिया है, उसमें हमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए, उसमें हमें खुश रहना चाहिए। अगर हम प्रोग्रेस
प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे जहां हम 2 महीने पहले थे, तो शायद आपको सोचना चाहिए कि आपको क्या चेंजेस करने पड़ेंगे अपनी पढ़ाई में, अपने लर्निंग प्रोसेस में, बट दूसरों से कंपेयर करके आप मत सैड होना। फोर्थ इज नो पीयर ग्रुप। सब लोगों का पढ़ने का और सीखने का अलग अलग स्टाइल होता है। कुछ लोगों को अकेले बैठ के पढ़ने में मजा आता है, कुछ लोग एक ग्रुप में सीखना पसंद करते हैं, और कुछ लोगों को ये स्टडी ग्रुप नहीं मिल पाता। शायद उनके कॉलेज में इतना कोडिंग का कल्चर नहीं है, या उनके आसपास ऐसे लोग नहीं है जिनका कोडिंग में इंटरेस्ट हो। तो आपके पास ऐसे लोग नहीं रहते जिनके साथ आप जाके प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर पाओ, अपनी अप्रोच को डिस्कस कर पाओ, और जिनके साथ आप ग्रो कर पाओ। एंड क्योंकि जब हम देखते हैं ना कि अपने साथ वाले लोग भी सेम प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, सो हमें काफी रिलीफ मिलता है कि शायद हम अकेले तो वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व ना कर पाए, बट इनके साथ तो हम डेफिनेटली कर पाएंगे। सो इसका सोल्यूशन क्या है? सो आप कॉलेज में जाके ट्राई करो आपके लाइक माइंडेड लोग ढूंढने के, आप कोडिंग ग्रुप्स में जाके इन्वॉल्व हो जाओ, कोडिंग क्लब्स, कोडिंग सोसाइटीज, इनमें जाके इन्वॉल्व हो जाओ और सिमिलर लोगों को ढूंढो। बट अगर आपके कॉलेज में ऐसा कल्चर नहीं है, आपके आसपास लोग नहीं हैं, सो आप ऑनलाइन भी ऐसी कम्युनिटीज ढूंढ सकते हो। बहुत सारे डिस्कॉर्ड ग्रुप्स हैं, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं जहां पे जाके आप डिस्कशंस में इन्वॉल्व हो सकते हो और वहां पे आपको सिमिलर लोग मिल जाएंगे। फिफ्थ इज लैक ऑफ मोटिवेशन। कई बार कोडिंग सीखते सीखते या पढ़ते पढ़ते जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो हमारा मोटिवेशन एकदम डाउन हो जाता है, और कंसिस्टेंटली कोडिंग करते रहने के लिए मोटिवेटेड रहना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट व्हेन एवरी डे सीम्स लाइक अ स्ट्रगल, तो हम कोडिंग को कंटिन्यू नहीं कर पाते, या हो सकता है हम ऐसा सोचने लगे कि यार कोडिंग करके क्या ही फायदा, मेरे कॉलेज में तो कंपनीज भी नहीं आती प्लेसमेंट के लिए, क्या हो जाएगा कोडिंग करके। या हो सकता है आपकी लाइफ में आपकी कुछ और इंटरेस्ट हो, क्या पता आपको एमबीए के लिए जाना है, क्या पता आपको अपनी फैमिली बिजनेस में जाना है, क्या पता आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए जाना है। सो ऑटोमेटिकली आपका कोडिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं होगा। सो इसका सोल्यूशन क्या है? सो द सोल्यूशन टू स्टे मोटिवेटेड इज टू कीप इन माइंड द रीजंस यू स्टार्टेड टू लर्न कोडिंग। क्यों आपने सीखना स्टार्ट किया और क्या आपके गोल्स हैं। अगर आपने वो गोल्स अचीव कर लिए तो उससे आपका क्या फायदा होगा, आपकी फैमिली का उससे क्या फायदा होगा। ये सब चीजें सोच के आप मोटिवेटेड रह सकते हो। तो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप कौन से पॉइंट से ज्यादा रिलेट कर पाते हो, एंड प्लीज मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, सी यू सून।